सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे आई होप। एंड आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटी अस्थमैटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, वो भी ट्रिक के साथ, जिससे कि आपको फटाक से 5 से 7 मिनट के अंदर याद हो जाएगा प्रॉपर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं सभी को पता होगा कि एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स क्या होती हैं, जो कि अस्थमा को ट्रीट करती हैं, वो आपकी अस्थमैटिक एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी ट्रिक समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो मेरा थिंकिंग है वो ये है, मैं जैसे याद करता था उस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी भी क्लासिफिकेशन की सबसे पहले कैटेगरीज़ को याद करना चाहिए, देन सब कैटेगरीज़ को, और उसके बाद आपको फोकस करना चाहिए ड्रग्स पे कि कौन कौन सी ड्रग किस पे आती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैंने आपकी ट्रिक भी बनाई है। सबसे पहले आपको कैटेगरीज़ याद कराऊंगा, देन सब कैटेगरीज़, और उसके बाद आपको ड्रग्स भी याद करा दूंगा। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किसमें कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और सब कैटेगरीज़। ठीक है, सो जिसमें देखिए मैंने 1 2 डाला है वो आपकी कैटेगरीज़ हैं, और A B C D इस तरीके से मैंने डाला हुआ है वो आपकी सब कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, तो जो आपका ब्रोंकोडायलेटर है, दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी, और इसकी आपकी सब कैटेगरीज आती हैं बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक, मेथाइलजेंथिन, एंटीकोलिनर्जिक। ओके, एंड उसके बाद आपकी सेकेंड कैटेगरी आ जाती है, दैट इज लिकोट्राइन एंड मास्क सेल स्टेलाइजर। ओके, एंड उसके बाद आ जाती है आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की अपनी प्रॉपर सब यूनिट्स होती हैं, दैट इज सिस्टमिक एंड इनहेलेशन। ठीक है, देन लास्ट आपका आ जाता है, जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज एंटी IgE एंटीबॉडी। ओके, अब देखिए इसको ट्रिकी तरीके से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो ये रही इसकी ट्रिक। ओके, सिंपली ये देखिए ट्रिक। देखिए या फिर तो आप इसको सिर्फ इतना याद कर लीजिए, दैट इज BL MCA। MCA क्या होता है सभी को पता है, एक कोर्स है MCA BCA इस तरीके से, तो अपने एक ट्रिक के हिसाब से इसको याद कर सकते हो। अब BL का एक नाम दे दो कि बाबूलाल MCA, दैट मीन्स कि बाबूलाल ने MCA कर रखा है, इसलिए बाबूलाल MCA। ओके, एक तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर ये थोड़ा सा आपको याद करने में नहीं अच्छा लग रहा है तो एक और अच्छा हम लोग लेते हैं निमोनिक, दैट इज बाबूलाल मामा चाचा आए। जैसे कि आपके घर में कोई आया, आपने, आपकी माँ घर में नहीं है लेकिन घर में आपके मामा और चाचा आए, और आपने माँ को बताया, उन्होंने पूछा कौन आया घर, तो आपने क्या बोला कि बाबूलाल मामा चाचा आए। आप क्यों आए वो तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आपकी शादी के रिश्ते के लिए आए हो है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब देखिए बाबूलाल से क्या है, ब्रोंकोडायलेटर। ओके, सॉरी, बाबू से क्या है ब्रोंकोडायलेटर, लाल से क्या है लिकोट्राइन, मामा से क्या है मास्क सेल स्टेबलाइजर, चाचा से क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आई से क्या है एंटी IgE एंटीबॉडी। ओके, इसको एक बार ऐसे आप लिख के 2 से 3 बार याद करेंगे, 100% याद हो जाएगा। 2 से 3 बार आपको बोलना है कि बाबू से ब्रोंकोडायलेटर, लाल से लिकोट्राइन, मामा से मास्क सेल स्टेबलाइजर, चाचा से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंड आई से एंटी IgE एंटीबॉडी। ओके, अब बात कर लेते हैं जो आपकी ब्रोंकोडायलेटर्स की सब यूनिट्स थी, सॉरी सब कैटेगरीज उसको। तो क्या है कि B2 MA पास, मतलब कि B2 एक कोई लड़का है जो कि MA पास है। ठीक है, तो आपको B2 और MA पे फोकस करना है। तो B2 से क्या हो जाएगा आपका, B2 से आपका हो जाएगा B2 सिम्पैथोमाइमेटिक। ओके, M से आपका मेथाइलजेंथिन, एंड A से हो जाएगा आपका एंटीकोलिनर्जिक। ओके, B2 से B2 सिम्पैथोमाइमेटिक, M से क्या हो जाएगा मेथाइलजेंथिन, एंड A से आपका हो जाएगा एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, इसी में आपकी 3 सब यूनिट्स हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है आपकी सब यूनिट्स, सॉरी सब कैटेगरीज, मैं यूनिट बार बार बोल देता हूँ। एंड लास्ट आपका आ जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसकी सब कैटेगरीज में क्या है कि आप ऐसा याद कर लो, ऐसा क्या होता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, अब S से हो जाएगा आपका सिस्टमिक, और I से आपका हो जाएगा इनहेलेशन, इनहेलेशन जो इनहेल की जाती है। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। तो आपको कैटेगरीज तो इस तरीके से याद हो जाएंगी, और सब कैटेगरीज भी इस न्यूमोनिक से याद हो जाएंगी, ठीक ट्रिक से। अब बात करते हैं ड्रग्स की कि कैसे आपको ड्रग्स याद रखती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पहली कैटेगरीज की सब कैटेगरी में, दैट इज़ ब्रोंकोडायलेटर जो आपकी कैटेगरी है, उसमें आपकी सब कैटेगरीज है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक। इसकी सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं, दैट इज़ STBSF। देखो BSF एक तरीके की जॉब होती है, सभी को पता है। ठीक है, अब आप ST इसमें कुछ भी आप लगा सकते हो कि सोनू है ना, सोनू तरुण है ना, BSF मतलब सोनू तरुण BCF से हैं। ठीक है,
या फिर ST SC OBC इस तरीके से होता है, ST SC OBC, उससे अपना जिस तरीके से याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो। या एक चीज़ और है कि आप ऐसे याद कर सकते हो कि सर तुम्हारे बेटे के सारे अच्छे फ्रेंड हैं। मतलब कि कोई एक पापा हैं जो कि अपने बच्चे को हॉस्टल में रख रहे हैं और उनका वार्डन से क्वेश्चन है, क्योंकि सभी पापा का ये रहता है कि मेरा बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। उन्होंने वार्डन से क्वेश्चन किया कि मेरे बच्चे के फ्रेंड वगैरह तो सब अच्छे हैं, डिस्टर्ब तो नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, सर तुम्हारे बेटे के सारे अच्छे फ्रेंड हैं। अब इसमें क्या है कि आपको याद रखना है कि के बेटे के को आपको रिमूव करना, मतलब अपने हिसाब से उसको इग्नोर करना है, अच्छे को इग्नोर करना है और है को भी इग्नोर करना है। ठीक है, आपको याद रखना है सर तुम्हारे बेटे सारे फ्रेंड, इतने को याद करना है। अब सर से क्या हो जाएगा, एस से सरबूटामॉल, ओके। तुम्हारे से यानी टी से टर्बूटालीन, बेटे से बी लेंगे और आपका बन जाएगा बॉम्बूटरॉल। देन सारे से एस लेंगे और साल्मेट्रॉल बन जाएगा। फ्रेंड से एफ लेंगे जो कि बन जाएगा फॉर्मोटेरॉल। ओके, इस तरीके से आप इस ट्रिक को 2 बार पढ़ेंगे, ये इसको इस तरीके से याद करके 2 बार पढ़ेंगे, 100% याद हो जाएगा। देन बात कर लेते हैं मेथाइल जेंथिन की। तो मेथाइल जेंथिन के लिए भी बहुत अच्छा एक निमोनिक है, दैट इज़ तू आया छोटे हेलो दोस्त। मतलब कोई एक छोटा है, आपसे छोटा है, कोई बुआ का लड़का हो सकता है या कोई भी हो, तो आपने उससे बोला तू आया छोटे हेलो दोस्त, क्योंकि भाई एक दोस्त की तरह ही होता है। तो तू उसे टी आ जुआ है, वो आ जाएगा आपका थियोफाइलिन। ठीक है, आई से ए लेंगे और बन जाएगा अमीनोफाइलिन। देन छोटे से सी लेंगे, देन बन जाएगा आपका कोलिन थियोफाइलिनेट। ओके, हेलो से एच लेंगे, हाइड्रोइथाइल थियोफाइलिन बन जाएगा और देन दोस्त से डी लेंगे, डॉक्सोफाइलिन बन जाएगा। ठीक है, ये आपके मेथाइल जेंथिन का पार्ट है। अब अगर बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक की, तो एंटीकोलिनर्जिक में बहुत सिंपल है, आपको आई होप याद ही हो जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। आई टी याद कर लो, आई टी एक सेक्टर है, सभी को पता है। ठीक है, आई टी, तो आई से हो जाएगा आपका इफ्राटोपियम ब्रोमाइड एंड टी से हो जाएगा आपका टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज की, दैट इज़ ल्यूकोट्राइन। सो ल्यूकोट्राइन में आई थिंक दैट सबको याद हो जाएगा, इसलिए मैंने निमोनिक बनाया नहीं, क्योंकि एम जेड इसी तरीके से याद कर लो। एम से आपका मॉन्टी लूकास्ट हो जाएगा और जफिर लूकास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहेंगे। अब अगर बात कर लेते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर की, तो एक नाम याद कर लो, सोनम कपूर, सभी को पता है, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर। ठीक है, तो एस से सोडियम क्रोमो ग्लाइकेट, के से कीटोटिफेन। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं कॉल्टिको स्टेरॉइड, आपकी एक खुद ही कैटेगरी है उसको, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, उसमें सब जो मतलब कैटेगरीज रहेंगी, सब कैटेगरीज 2 हैं। सिस्टमिक इनहेलेशन आई होप याद ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी SI आप याद कर लो, सब इंस्पेक्टर, उससे भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी ड्रग्स देख लेते हैं। तो सिस्टमिक में क्या रहेगा, हेलोप्रिओम, प्रियोम एक नाम है, सपोज दैट हेलोप्रिओम। तो आप क्या करेंगे, हेलो से एच लेंगे, एच, और लिखेंगे हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। प्री ओम से प्री लेंगे, प्री में लिख देंगे प्री प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ओम से ओ लेंगे और लिख देंगे अदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनहेलेशंस की। तो इनहेलेशन में क्या है कि आपको याद रखना है BBFF या B2F2। ठीक है, अब बी से बैक्लोमेथासोन डाइफोप्रायोनेट। ठीक है, देन बुडेसोनाइड, देन देन फ्लूटिकेसोन प्रोपियोनाइड। ओके, देन फ्लूनिसोनाइड सर्कुलोनस। देखिए ये वाली जो चीज़ ड्रग्स हैं, ये थोड़ा सा याद करना बहुत ट्रिकी हैं, ये मुझे भी याद करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि इसमें थोड़े से नाम बहुत अजीब हैं। तो इसमें आप अगर 2 भी याद कर लेंगे, कोई भी 2, ठीक है, तो आई थिंक दैट ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं IgE एंटीबॉडी की। तो इसमें एक ही ड्रग है, आई होप याद ही हो जाएगी, मैंने फिर भी लिख दिया O से O। ठीक है, ओमेलीजूमैब। ठीक है, एक ही ड्रग है, याद हो जाएगी। तो आई होप ये आपको बहुत सिंपल तरीके से याद हो गई होगी, ड्रग अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ऐसी और निमोनिक चाहते हैं किसी अलग क्लासिफिकेशन के लिए, तो पहले मुझे कमेंट करिए, मैं उसकी निमोनिक बना के ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।